हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2024 में 27 जनवरी को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप थर्मोडायनेमिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप इक्विलिब्रियम में भी इंक्लूड कर सकते हो, दोनों में इंक्लूड कर सकते हो। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस फार्मूला को आपको यूज करना है, 2 फार्मूले यूज करने हैं। बट इस क्वेश्चन की सबसे खास बात है कि आपको बस यूनिट का ध्यान रखना है। अगर आपने यूनिट गलत यूज किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो जैसे हमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास रिएक्शन है जो क्या है M से N हो रहा है, ठीक है। किस पे हो रहा है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 400 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है। डेल्टा H इंथैल्पी की वैल्यू दिया हुआ है 77.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और डेल्टा S की वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा S नॉट की वैल्यू दिया हुआ है कितना 122 जूल पर केल्विन। बस यही चीज देखिए, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो दिया हुआ है किलो जूल में दिया हुआ है, और यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू जो दिया हुआ है वो जूल में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉग के साथ इनमें से किसी का रिलेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, या फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू RT ln के इक्विलिब्रियम, ये है रिलेशन। और इसके साथ हमें डेल्टा जी नॉट का में रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा S, ये है रिलेशन हमारे पास। तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम दोनों के इस तरह से भी लिख सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग के बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा, ये लिखा जा सकता है। तो अब वैल्यू रख दो यहाँ पे जो जो दिया हुआ हमें, -2.303 R की वैल्यू कितनी हो जाती है 8.314 जूल होता है, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर हमारा कितना है, टेम्परेचर हमारा 400 है, ठीक है। लॉग के इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू दिया हुआ है 77.2, टेम्परेचर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, और डेल्टा S की वैल्यू दिया हुआ 122। तो आप इस चीज को कर सकते हो। तो लॉग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जूल में है, ये किलो जूल में है, तो दोनों को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये भी जूल में है, ये किलो जूल में है, ये जूल में है। तो इसी को किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 77,200 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 488,000। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, माइनस लगा देते हैं 2.303 8.314 अपान में 400। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0 ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 77 माइनस 48 करेंगे तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, 8 4 12 8 8 16 17, हाँ ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है 2.303 8.314 और इंटू 400। तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में 71, तो ये आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाई, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये आ जाएगा 71 लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314। आप इसको डिवाइड करो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब में, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है 19.09 के आसपास, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.71 के आसपास, ठीक है। अब ये हमको क्या करना है, ये तो आ गया लॉग के की वैल्यू, लेकिन लॉग के की वैल्यू हमें किस में रखना है, 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में, 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में लिखना है इसको। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में 37.1 इंटू 10 टू द पावर -1। तो यहाँ से इंटीजर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।